तो कल हमें एक नॉकआउट गेम देखने को मिली कोपा डेल रे की, जिसमें एथलेटिक बिलबाओ ने बार्सिलोना को नॉकआउट कर दिया कंपटीशन से। सच कहूँ तो बार्सिलोना के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था एक ट्रॉफी जीतने का इस सीज़न, क्योंकि आप देखो लीग में वो इतना बढ़िया कर नहीं रहे हैं। अभी भी लीग में वो बने हुए हैं, बट इतने चांसेस नहीं उनके जीतने के। और रही बात चैंपियंस लीग की, तो चैंपियंस लीग में भी थोड़ा अभी नेपोली को किसी न किसी तरीके अगर वो हरा देते हैं, तो उसके बाद जो टीम्स वो फेस करने वाले हैं, तो वो काफ़ी टफ होंगे उनके लिए, जिस हिसाब से उनकी फॉर्म है। और स्पेनिश सुपर कप से अभी रिसेंटली बाहर हो गए थे, तो इस कप का जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और कहीं न कहीं लग भी रहा था कि ये कप कोपा डेल रे जीत जाएँगे, क्योंकि रियल मैड्रिड बाहर हो चुकी थी और एक जो टफ ओपोनेंट जो बची थी इस कॉम्पिटिशन में, वो थी एटलेटिको मैड्रिड। अब एथलेटिक बिलबाओ ने लेकिन सरप्राइज़ कर दिया कल बार्सिलोना को। हाँ, एथलेटिक बिलबाओ के पास होम एडवांटेज थी, उनके होम में मैच था, बट कहीं न कहीं बार्सिलोना थोड़ी अनलकी भी कहूँगा मैं, अनलकी थी, क्योंकि चांसेस बार्सा ने भी बहुत सारे क्रिएट किए, बस फ़र्क इतना था कि वो कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए उन चांसेस पे। और बिलबाओ ने जो चांसेस क्रिएट किए वो कर गए कैपिटलाइज़, उन्होंने वो काफ़ी क्लिनिकल थे और वो गेम निकाल के ले गए। अगर मैच की बात करें, तो लाइनअप्स की अगर हम बात करें पहले, तो लाइनअप तो बिल्कुल ठीक खिलाया था चावी ने, क्योंकि आपके जो फॉरवर्ड 3 थे, लमीन यमाल, फर्रान टोरेस और लेवेंडोस्की। लमीन यमाल और फर्रान टोरेस को ड्रॉप करना तो बनता ही नहीं था, वो काफ़ी फ़ॉर्म में थे पिछले कुछ मैचेस से। लेवेंडोस्की को भी खिला दिया। और मिडफ़ील्ड में आपके गुंडोगन, पेड्री और फ्रैंकी डी योंग, ये तीनों बेस्ट मिडफ़ील्डर हैं बार्सिलोना के इस टाइम जो उनके पास हैं अवेलेबल, तो इनका तो खेलना बनता था। अगर देखा जाए तो ये मिडफ़ील्ड तो बहुत बढ़िया है, बट एक प्रॉब्लम इस मिडफ़ील्ड के साथ ये है कि इस मिडफ़ील्ड में जो फ्रैंकी डी योंग है, वो ऑफ़ेंसिवली तो बहुत बढ़िया हैं, बट डिफेंसिवली भी बहुत अच्छे हैं वो। सीडीएम भी खेल सकते हैं वो, और आगे बॉल कैरी भी कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले वो सेंटर बैक भी खेल चुके हैं, तो उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम आती है जहाँ पे गुंडोगन और पेड्री हैं, विद द बॉल तो बहुत बढ़िया हैं वो, जब अटैक कर रही होगी बार्सिलोना तो वो तो बिल्कुल खोल के रख देंगे सामने वाली टीम को। बट प्रॉब्लम तब आती है जब जब बार्सिलोना डिफेंड डिफेंड करती है, तो ये दोनों प्लेयर कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि डिफेंसिवली ये इतने बढ़िया प्लेयर नहीं हैं। तो उसी चीज़ का खामियाज़ा बार्सिलोना को भुगतना पड़ता है। और फ्रैंकी डी योंग भी अकेले वो स्पेसेस कवर नहीं कर सकते जो एक मिडफ़ील्डरों को करनी चाहिए। फिर वही बात करूँगा मैं कि बार्सिलोना को एक डिफेंसिव मिडफ़ील्डर चाहिए ही चाहिए। एक सीडीएम उनको एक बहुत बढ़िया चाहिए, थोड़ा फ़िज़िकल जो हो। और डिफेंस की अगर मैं बात करूँ, देखो इस सीज़न कुंडे और आरोखो का सीज़न ना, थोड़ा कभी एक अच्छा खेलता है, कभी गंदा खेलता है। पिछले सीज़न आपने देखा होगा कि ये कितना बढ़िया खेलते थे, कितनी बढ़िया डिफेंडिंग करते थे। बट इस सीज़न कभी कुंडे की खराब परफ़ॉर्मेंस आ जाती है और कभी-कभी आरोखो की भी आ जाती है। और बात करें लेफ्ट बैक की, तो बाल्डे भी ऑफ़ेंसिवली तो बहुत बढ़िया हैं, बट डिफेंसिवली थोड़े से वो हैं वल्नरेबल। बट कहीं न कहीं इस बैक लाइन में ना एक बंदा एक ऐसा है जिसकी बात कभी कोई करता ही नहीं है, और वो बंदा हमेशा बच के निकल जाता है और काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंसेस दे रहा है वो काफ़ी टाइम से, और वो है क्रिस्टेंसन। आप देखो पिछले सीज़न जब बढ़िया परफॉर्मेंसेस आ रही थी बार्सिलोना की, तो क्रिस्टेंसन को कहीं न कहीं लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कवर हो जाता था जब आरोखो और कुंडे इतने बढ़िया प्लेयर आपके पास बैक लाइन में मौजूद हैं। तो एक जो कमज़ोर कड़ी भी होगी वो भी आपको इतनी नज़र नहीं आएगी। बट इस सीज़न वो सामने नज़र आ रही है, बट स्टिल लोग आरोखो और कुंडे को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जबकि क्रिस्टेंसन बहुत ज़्यादा ख़राब डिफेंडिंग कर रहे हैं इस सीज़न एज़ कम्पेयर टू पिछले सीज़न। तो कहीं न कहीं बार्सा को ये प्रॉब्लम का हल भी करना पड़ेगा, एक सेंटर बैक की भी उन्हें सख्त ज़रूरत है अगले सीज़न। बार्सिलोना ने जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, 1 गोल कंसीड कर दिया, सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, फिर से गोल कंसीड कर दिया। मतलब अभी मैच स्टार्ट ही होता है, तो स्टार्टिंग में जब आप गोल कंसीड कर देते हो, तो फिर कम आपके मन में एक ही चीज़ चलती है कि अब कमबैक करना है, अब हमें गोल करना है, 2 गोल करने हैं गेम में आने के लिए, गेम जीतने के लिए। तो वहाँ पे ना थोड़ी नर्वस हो जाती है बार्सिलोना। बट सबसे मेन रीज़न बार्सिलोना के हारने का वो था कि बार्सिलोना ना अपने चांसेस पे कैपिटलाइज़ नहीं करती है, और बार्सिलोना ना क्लिनिकल नहीं है अपने चांसेस को लेकर। ऑन द अदर हैंड अगर आप बिलबाओ को देखो, तो उन्होंने जो चांसेस क्रिएट किए, ईज़िली गोल भी स्कोर किए उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चांसेस कम क्रिएट किए और 4 गोल भी कर दिए, उन्होंने भी भरपूर चांसेस क्रिएट किए थे। और बार्सा ने भी बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, बट बार्सा के साथ ये हो रहा था कि बार्सा क्लिनिकल नहीं थी, वो अपने चांसेस कैपिटलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। सेकंड हाफ में ऐसा ही हुआ, लमीन यमाल को 2 चांसेस मिले, उन्होंने वो मिस किए, बट आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। एक 16 साल का लड़का अगर गलती कर भी रहा है ना, और उसी ने एक गोल भी स्कोर किया, आपको गेम में वापस लाया था वही। और
पूरी गेम में अगर देखो तो लमीन यमाल वाज़ बार्सिलोनाज़ बेस्ट प्लेयर, और अगर उससे 2 चांसेस जो थे वो अगर मिस हो भी रहे हैं, तो उसको इतना बोलना बनता नहीं है। आपके बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? अब लोग बोलेंगे कि चावी आउट, बट मैं कहूँगा कि इसमें चावी की भी कोई गलती नहीं है। आप देखो, कोपा डेल रे की नॉकआउट गेम चल रही है और 3 लड़के जो हैं वो 16-16 साल के खेल रहे हैं इस टीम में। तो अगर आप हार भी जाते हो ना, तो इस चीज़ से पता लगता है कि चावी कितने ब्रेव हैं। हालाँकि उनके पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्टिल उन्होंने 16-16 साल के लड़कों पे इतना ट्रस्ट दिखाया। और ऐसा नहीं कि उन लड़कों ने काफ़ी बेकार खेला। ला मासिया के ग्रेजुएट्स तो आपको पता ही कैसे प्लेयर्स होते हैं। तो बहुत एक, मैं कहूँगा कि चावी की कोई गलती नहीं है, चावी को ये सीज़न पूरा देना चाहिए उनको। अभी वो लीग में भी बिल्कुल ज़िंदा हैं और चैंपियंस लीग में भी हैं। तो चावी पे अगर वो फुल ट्रस्ट रखता है बोर्ड, तो कहीं न कहीं चावी एक ना एक ट्रॉफ़ी उनको दिलवा के ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हालाँकि काफ़ी मुश्किल होगा ये, बट अगर वो ट्रस्ट करते हैं चावी पे तो वही है। क्योंकि अगर उसको अभी वो साइन कर देते हैं चावी को, ठीक है? तो जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक की जो फ़ीस है वो चावी को उनको पे करनी पड़ेगी, और जो बंदा लाएँगे, उसको अलग से फ़ी देनी पड़ेगी। फाइनेंशियली बार्सिलोना वैसे ही इतनी स्टेबल नहीं है, तो ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो कहीं न कहीं उनको चावी पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा, और चावी ही एक इकलौते ऐसे मैनेजर है जो बार्सिलोना को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। वो हमने देखा पिछले सीज़न, हालाँकि वो लास्ट टू लास्ट मिड सीज़न में आए थे और अगले ही सीज़न उन्होंने लीग जितवा दी थी। तो ऐसे आप बोल नहीं सकते कि भई चावी एक बढ़िया मैनेजर नहीं है। बार्सिलोना के लिए वही इस टाइम बढ़िया मैनेजर है। हाँ, साइनिंग्स की सख्त ज़रूरत है बार्सिलोना को। सबसे पहले जो एक मेन साइनिंग बार्सिलोना को चाहिए, वो है एक सीडीएम। जोशुआ किमिक के लिंक आ रहे हैं बार्सिलोना के साथ कि उनका जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, वो फ्री एजेंट जॉइन करेंगे बार्सिलोना को। बट किमिच का एक और लिंक सिटी के साथ भी आ रहा है कि भाई पेप के साथ उसका रिलेशन अच्छा है, तो मे बी वो पेप की टीम को जॉइन करे। और क्यों ना पेप की टीम को क्यों ना जॉइन करे, भाई ट्रेबल विनर है, और आने वाले टाइम में और उनके प्रोजेक्ट्स देख के किमिक क्या पता उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बट अगर वो बार्सिलोना चूज़ करते हैं तो उनके लिए भी बेटर होगा और बार्सिलोना के लिए भी बेटर होगा। और एक और फ्रैंकफर्ट के कोई प्लेयर हैं जिससे बार्सिलोना के लिंक आ रहे हैं, कोई डिफेंसिव मिडफील्डर है, और कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं वो भी। तो लेट्स सी कि इस समर में, इस विंटर ट्रांसफ़र विंडो में तो मे बी अब बारसा का कोई चांस नहीं है, बट समर ट्रांसफ़र विंडो में अगर बार्सिलोना एक सेंटर बैक और एक डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करती है, उसके बाद उनको सोचना चाहिए एक लेफ्ट बैक का भी इशू रहा है उनका। तो लेट्स सी कि बार्सिलोना कौन से प्लेयर साइन करती है, और एट द एंड ऑफ द सीज़न ये भी देखना होगा कि बार्सिलोना कौन सी ट्रॉफी जीतती है।